तो बीच पर मजा आ गया। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि कहीं कोई कातिल यहाँ भी तो नहीं भेज दिया उसने। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी की जिसने ट्रेन में हमारी जान लेने की कोशिश की थी। पता चल गया उसका? कौन है? एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की। देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मजाक नहीं, मैंने पता किया है। तुम्हें वो कश्मीर वाली लड़की याद है जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया था? वो हम सब की जान लेना चाहती है। हम सब का मतलब तुम, मैं, हो सकता है दीवान साहब भी। देखो, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरा फोन शायद डैडी का होगा। मैं अभी आई। वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्त। दोस्त? हम तो आपको जानते नहीं। जानिए या ना जानिए, हम हर उस आदमी के दोस्त बन जाते हैं जिसकी पसंद अच्छी हो, और आपकी पसंद का तो जवाब नहीं है दोस्त। आदमी तुम बहुत दिलचस्प मालूम होते हो। आपकी तारीफ? हमें अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है। तो आप एयरफोर्स में सर्जन हैं? जी। मुझे अशोक कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप तो बहुत ऊंचे आदमी हैं। हवा में उड़ते हैं, बादलों से बातें करते हैं, आसमान के हमजोली हैं, चांद तारों के पड़ोसी हैं। बात है आप में। लेकिन हमें आसमानों की दोस्ती और चांद तारों का पड़ोस पसंद नहीं आया। बस धरती पर वापस आ गए। तो आप धरती पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च ऑन क्राइम्स। हेलो। अरे आशा, अरे डैडी, व्हाट अ सरप्राइज! आप कब आए? अरे वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपनी सहेली के साथ। अरे ठीक है। देयर आर सम गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट पापा? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। हाउ नाइस! लेकिन कोर्ट में कल ही तमाम कागजात दाखिल करवाने हैं और वहाँ तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें आज ही वापस जाना होगा। जल्दी तैयारी करो। मैं अपनी सहेली को बता के आती हूँ। अरे सहेलियों को मैं बता देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं मैसेज भिजवा देती हूँ। अच्छी बात है। हम आपको एक दिलचस्प वाक्य सुनाएं? सुनाइए। हाल ही में जिनेवा में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक मशहूर साइंटिस्ट भी था। दुश्मन देश के कुछ एजेंट्स उस मशहूर साइंटिस्ट को जिनेवा से भगा ले जाने में सफल हो गए। फिर क्यों? उसी देश ने उस साइंटिस्ट को मारने के लिए दुश्मन देश के एक पेशावर कातिल को चुना। क्यों? ताकि वो कोई राज ना बता सके। उस साइंटिस्ट को जबरदस्त पहरे में एक अलग कमरे में रखा गया था। कातिल ने उस कमरे की दीवार में एक मशीन गन फिट कर दी थी। लेकिन जब वो साइंटिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता हो तो? उस गन में ऐसा सिस्टम था कि वो अपने आप निशाने के साथ घूमती थी। लेकिन गन का ट्रिगर दबाने के लिए भी तो कोई चाहिए था। कातिल ने गन के ट्रिगर के साथ एक टाइम बम भी फिट कर दिया था। घड़ी की सुई चल रही थी। टिक 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 टिक, और जैसे ही सुई 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 पहुंची। फायर! आंखें सब कुछ देख कर फिर भी है मजबूर। अशोक, मैं तुमसे कहती थी ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं यहाँ एक डॉक्टर से मिली थी। जानते हो उसने क्या कहा? अशोक, 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 To watch more, log on to www.erosnow.com.